हेलो बच्चों, आज हिंदी सेकेंड पार्ट 19 विशेषण। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, बचपन, बुढ़ापा, खट्टा, मीठा आदि। तो बच्चों, इस प्रकार से कोई भी संज्ञा या कोई भी सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब आते हैं बच्चों इसके भेद। यदि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। इसमें कोई गुण हो सकता है अच्छा, बुरा, भला, कोई रंग हो सकता है लाल, पीला, कोई अवस्था हो सकती है स्वस्थ, कमजोर, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि। तो सभी के सभी ये जो हो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा बच्चों संख्यावाचक विशेषण, यानी कि वह विशेषण जो किसी निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करता है या इसके बारे में बताता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि बच्चों यह 2 प्रकार का होता है। एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें कि जैसे 10, 20, 40 आदि की एक निश्चित संख्या है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक निश्चित संख्या है, तो इसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित, इसमें वह विशेषण जो हमें किसी निश्चित वस्तु या संख्या की और हमें इशारा नहीं करता बल्कि अस्पष्ट स्थिति जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो विशेषण हमें अस्पष्टता का बोध कराता है उसे हम इसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लोग खड़े हैं, तो लोग कितने खड़े हैं, कुछ हैं, लेकिन वो पता नहीं है, निश्चित नहीं है कितने हैं। सभी लोग चले गए, सभी कितने लोग थे ये पता नहीं है, लेकिन सभी चले गए। कम आदमी हैं या कम संख्या है, थोड़े से हैं, लेकिन ये सभी के सभी सब कुछ, सभी, कम, थोड़े से एक अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसलिए हमें इनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी निश्चित वस्तु, स्थान आदि की मात्रा को, उसके आकार को दर्शाता है, बताता है, उसका बोध कराता है। यह भी बच्चों 2 प्रकार का होता है, यानी कि इसमें एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे निश्चित में 10 किलो चीनी, 20 किलो आटा, 40 किलो गेहूँ या 50 गज का प्लॉट या 100 गज का प्लॉट या 200 गज का प्लॉट या 10 मील की दूरी, तो ये सभी की सभी जो क्या है, ये एक निश्चित हमें मात्रा को बताते हैं, उसका बोध कराते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण के द्वारा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी की का कोई निश्चित परिमाप या निश्चित आकार स्पष्ट न हो। जैसे कुछ दूध दे दीजिए, अब कुछ कितना दूध दे दीजिए निश्चित नहीं है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 पाव, 2 किलो, आधा किलो, कोई निश्चित माप नहीं है इसमें। 5 लीटर ये अनिश्चित है, थोड़ा सा, अधिक, कम, जरा सा। तो ये सभी के सभी एक अनिश्चित मात्रा में बोध करते हैं, जिसे कहते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है बच्चों इसमें सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले लगते हैं और संज्ञा शब्द की ओर इशारा करते हैं। जैसे यह डस्टर मेरा है, तो यह डस्टर से पहले जो शब्द आया है यह शब्द
सर्वनाम है, लेकिन ये इस संज्ञा से पहले प्रयोग हुआ है, तो इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें यह, उन, ये, वह, वे आदि सर्वनाम को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले लगकर उसकी ओर सम्मिलित करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये संकेत करने के कारण इनका एक नाम संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है, संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है। तो बच्चों इसके बाद में आती हैं विशेषण की अवस्थाएं। अवस्थाएं, तो इसमें पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है इसमें उत्तमावस्था। देखिए बच्चों, ये जो शब्द है, तो मान लीजिए ये श्रेष्ठ, तो ये जो शब्द है हम इसकी दूसरे शब्दों से तुलना करते हैं, इससे कितना कोई अच्छा है, इससे कितना निम्न है। तो ये कहलाती है मूलावस्था।